50 में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर बात करने वाले हैं, वो है 5 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, आप लोगों ने पावर ऑफ स्टॉक का नाम सुना होगा। ठीक है, सुभाषिस सर ने कैसे उसमें बकायदा बताया था, तो आज उसी लोगों को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे क्या ये 5 EMA स्ट्रेटजी हम लोग को ट्राई करना चाहिए या नहीं ट्राई करना चाहिए, इससे अगर ट्राई करते हैं तो क्या रिस्क रिवार्ड रहेगा, क्या रिटर्न रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें ना हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये 5 EMA स्ट्रेटजी है क्या। तो सबसे पहले अपना ट्रेडिंग भी ओपन कर लो भैया। ठीक है, और जो यहाँ पे फालतू के इंडिकेटर्स है ना, उसे हटा दो, चुपचाप हटाओ बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, ये सब फालतू इंडिकेटर यहाँ से हटा दो। यहाँ से हटाने के बाद आप जाइए इंडिकेटर पे, सिंपली सर्च करिए EMA। EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वैसे अगर यहाँ आ तो ये मिल गया ना, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप चुपचाप ऐड कर लो। इसकी आप सेटिंग में आओ, सेटिंग में देखोगे लेंथ में 9 है तो इसे आप कर दो 5। ठीक है, मैंने कर दिया इसे 5। ओके, और कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, बस इतना करना है। अब दूसरी चीज है कि अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में इसे ट्रेड इसके इस सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड बना भी रहे तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। तो जिसका टाइम फ्रेम है ना वो 5 मिनट का है, समझ गए। उसका टाइम फ्रेम है भाई साहब 5 मिनट। और अब आ जाओ हम लोग देख लेते हैं इसके, एक बार इसकी लाइन को भी चेंज कर देते हैं, एक सेकंड, कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो भाई साहब। हम मान लीजिए इसको ऐसे कर देते हैं, ब्लैक से। हाँ, कोई बुरा मत मानना अगर ब्लैक होगी तो ब्लैक कर देते हैं। और इसके लाइन को थोड़ा मोटा करते हैं यार, प्राइस लाइन है, विजिबिलिटी में आओ, स्टाइल में। ठीक है, चलो ब्लैक कर दिया। ओके, अब देखो इसमें एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं, कैसे एंट्री करनी है कैसे एग्जिट करनी है, ये सब भी हम लोग को ना देखना ही पड़ेगा गुरु। समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो, चूंकि एक चीज और ध्यान रखना है कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। अब मैं किसी दिन का लेता हूं, जैसे अच्छा इसमें स्ट्रेटजी में काम के, जैसे मान लो ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, मान लो वो अच्छी खासी तेजी चल रही है, तो नॉर्मली स्कैल्पिंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये गाड़ी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये गाड़ी स्टार्ट हुई, कौन सी कैंडल को हमको पकड़ना है। जैसे ये लाइन चली, जो भी कैंडल इसको बिना टच किए हुए इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, जो भी कैंडल इस लाइन को बिना टच किए ऊपर क्लोज हो जाती है, जैसे देखो ये कैंडल इसको टच कर रही है, ये कैंडल टच कर रही है। ठीक है, टच किया, ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ भी हो, टच होना चाहिए। लेकिन भाई ये जो कैंडल है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया तो हम लोग वहीं पे अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो कैंडल बिना टच किए उस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन, 5 EMA की लाइन के ऊपर क्लोज करती है बिना टच किए हुए, वो हमारे लिए अलर्ट कैंडल होती है। अलर्ट कैंडल का मतलब हम वहां पे अब सावधान हो जाएंगे कि हमें हमारा अपना ट्रेड सेटअप पे ट्रेड मिलने वाला है। समझ गए। दूसरी जो रूल्स एंड कंडीशन क्या है, दूसरा रूल कंडीशन ये है भाई साहब कि जो कैंडल इस लाइन को बिना टच किए हुए इसके ऊपर क्लोज हुई है, जैसे ही उसका लो ब्रेक करती है कौन, नेक्स्ट वाली कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल या उसके आने वाली कैंडल जो भी है, जैसे ही उसका लो ब्रेक करती है, मतलब हमें तब तक अलर्ट रहना है जब तक इस लाइन को टच नहीं करती है। अब मान लो कोई कैंडल इसका लो ना ब्रेक करे और उससे पहले इस लाइन को टच कर दे, ठीक है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो हमें अलर्ट रहना है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है, जैसे इस भाई साहब ने क्या कर दिया, इसके लो को ब्रेक कर दिया, हम लोग वहां एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस जो कैंडल इस लाइन को बिना टच किए हुए इसके ऊपर क्लोज हुई है, उस कैंडल का हाई ही हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। एंट्री लेवल कहाँ हुई, उस कैंडल का, अलर्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अलर्ट वाली कैंडल का हाई हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो कि यहां पर एक एंट्री बनी आपके 24,638 पे, और मार्केट यहाँ है, इस भाई साहब ने इसको टच कर दिया और इस कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस काट लिया, जो भी आपका 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मार्केट ने काट दिया, और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला और दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं हम लोग। अब हमें कहाँ अलर्ट होना था, हमें यहाँ अलर्ट होना था।
इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, मतलब एक कैंडल क्लोज हुई लेकिन इस लाइन को बिना टच किए हुए क्लोज हुई, तो हमें ये हमारे लिए अलर्ट करना था। क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं। यहाँ पर आने वाली किसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हमें कोई ऐसी ट्रेड मिलती है तो यहाँ पर देखो ये कैंडल फिर यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुई बिना टच किए हुए, हमने इसका लो मार्क किया, हम लोग अलर्ट हो गए, बट क्या हमें कोई ट्रेड मिला? कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर ये कैंडल यहाँ इसका लो ब्रेक हुआ था, हमें यहाँ पर ट्रेड मिला, और 1:1 का रिस्क रिवार्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते यहाँ पर हम लोग ट्रेड करते तो ये हमारा एंट्री लेवल होता, ये हमारी अलर्ट कैंडल हुई, ठीक है। इसका लो ब्रेक होते ही क्या करेंगे, हम लोग एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा इस पॉइंट का होगा, ये 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। रिस्क रिवार्ड पे भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है। पूरे रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी होती है, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे हमें अपना ट्रेलिंग एसएल लगाना है, कैसे कैसे उसे आगे चल के हमको ट्रेल करना है, ठीक है। तो अब हमारा जैसे 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अभी हम 1:1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मैक्स आपको 19.1:1 ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, अगर ठीक से फॉलो कर लिए तो जीवन धन्य हो जाएगा, समझ रहे हो। और कोई ट्रेड ढूंढते हैं, ये भाई साहब चलिए अब इसको हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया। ये कैंडल बिना टच हुए क्लोज हुई, लेकिन क्या प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया, तो हम अलर्ट तो हो गए थे बट हमारा ट्रेड मिला नहीं हमारे सेटअप पे, ठीक है। क्या इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया? जैसे ये भी एक अलर्ट कैंडल थी, बट इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो हम छोड़ देंगे। क्या यहाँ पे ब्रेक हुआ? ये भी हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल थी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ पे ठीक से ध्यान से देख सकते हो हमें कितने पॉइंट का रिस्क रिवार्ड मिला। अभी मैं 1:1 लेके चल रहा हूँ, मतलब अगर हम लोग 10 ट्रेड करते हैं दिन भर में या जो भी हो, हमें 10 ट्रेड मिलते हैं, उस पे हम लोग को कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, कितना बार हम लोग को अपना टारगेट मिलता है, कितना हम लोग बार मतलब विनिंग परसेंटेज कितना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अब जैसे इसमें कितने पॉइंट्स मिले, जस्ट देखिए आपको 34 पॉइंट मिले। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? 20 पॉइंट का था, ठीक है। कभी भी स्टॉप लॉस अपने दिमाग में मत रखो, स्टॉप लॉस हमेशा अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, अपने लिमिट में स्टॉप लॉस डाल के रखो, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। अब जैसे ये जितने सारे ट्रेड है ये आपके कब मिले? जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा था, ठीक है, हमने स्कैल्पिंग का ट्रेड ढूंढा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस दिन में क्या हमको कोई ट्रेड मिलेगा? हमें वेट करना पड़ेगा किसका? अलर्ट कैंडल का, ठीक है। जैसे भाई साहब देखो यहाँ हमको क्या मिली, ये हमारी अलर्ट कैंडल थी, ठीक है। ये हमारी अलर्ट, ये भी अलर्ट कैंडल थी उस टाइम पे, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, हमारे लिए बेकार। नेक्स्ट कैंडल भी हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल है, और इसका लो भाई साहब ने इसने ब्रेक किया, तो कितने का हमें रिस्क रिवार्ड मिला? जस्ट सी, हमारे लिए रिस्क रिवार्ड है, आप समझ सकते हैं कितने का? 42 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कितना है? 16, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 1:2, ठीक है। क्या हमें कोई दोबारा ट्रेड मिला इस दिन? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए ये एक अलर्ट कैंडल थी, इस भाई साहब का लो ब्रेक हुआ, मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम हुई है, तो एक यहाँ पर देख सकते हो, और आई थिंक ये 2 ही ट्रेड बने इस दिन। तो मैं लगा देता हूँ, अभी लगातार मैंने सिर्फ 4 से 5 ट्रेड किया, जिसमें से एक स्टॉप लॉस आपको दिखा अभी, ठीक है। 4 से 5 ट्रेड आपको यहाँ पे हमने बैक टेस्ट करके दिखाया, और 4 से 5 में से आपका एक बार एसएल गया। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, उस स्ट्रेटजी पे आपकी पकड़ कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका धैर्य कितना है, ये सब मायने रखता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझो मेरी बात को, ठीक है। और भी और बैक टेस्ट कर लेते हैं, ये तो अभी प्रीवियस 2 दिन का है। आप कहोगे भाई कि आप पहले से ही सब तैयार करके आए थे, आप भी बता दो कोई एग्जैक्ट डे। चलो हम रैंडम दिन उठाते हैं भाई, ठीक है। रैंडम चलते हैं, रैंडम 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 रैंडम। अभी इस बार स्क्रॉल करते हैं इधर का, जो भी दिन आ जाए, ठीक है। चलो इसी दिन का उठाते हैं, ओके। मार्केट शुरू हो गई, ओपन हो गया, पटकी पटका शुरू यहाँ पे।
अब हमें अलर्ट होने का समय आ गया। पहली हमारी अलर्ट कैंडल कहाँ से थी? अगर एक चीज और रखोगे 9:30 बजे के बाद देखोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो पहली अलर्ट कैंडल हमारे लिए यही थी, ये भी थी, ये भी थी, सब थे, ठीक है। लेकिन किसमें लो ब्रेक हुआ? इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। कितना पॉइंट मिला बाबू भैया, यहाँ पे कितना पॉइंट मिला? ये देखिए, मात्र एंड मात्र आपको मिला 32 पॉइंट। और स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस आपका था 14 पॉइंट। मतलब कह सकते हो 1:2 मिला, और एक झटके में मिला। अगर आप झटके में प्रॉफिट लेके नहीं निकले तो हो सकता था आप फंस भी सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये 1:2 यहाँ पे मिला। फिर हमारे लिए अलर्ट कैंडल कब थी? हमारे लिए ये अलर्ट कैंडल थी। क्या इसका स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ? ना मुन्ना ना, बस पप्पा का पैर छुके वापस मार्केट धड़ाम हुई यहाँ पे। तो ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है। इसका लो ब्रेक होने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस था, ओके, और ये आपके प्रॉफिट्स थे। और इस दिन कोई ट्रेड मिला हमारे लिए, कोई अलर्ट कैंडल? भाई देखते जाओ, मैं ही अकेला क्यों देखूं, तुम लोग भी मरो। हाँ, ये देखते जाओ, ठीक है। यहाँ एक अलर्ट कैंडल थी, कहाँ पे? यहाँ पे। इसमें आपका ये इस कैंडल का लो इस भाई साहब ने ब्रेक किया, नो डाउट। ब्रेक करते ही भाई साहब का एसएल चला गया। थोड़ा सा मार्केट नीचे आई लेकिन एसएल चला गया, ठीक है। कितने पॉइंट का एसएल था? एसएल था आपका 7 पॉइंट का, जो कि जा चुका है। क्या हमारे लिए और कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी? मान लीजिए कि आप एकदम रोबोटिक होकर ट्रेड करते हैं, तो और क्या हमारे लिए कोई और अपॉर्चुनिटी थी? जैसे ही यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगले 10 ही मिनट में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी और बनी, और ये आपका लो ब्रेक हुआ। और इसके बाद मार्केट ने खतरनाक लेवल की आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी। कम से कम कितने पॉइंट की दी? मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। कम से कम अगर आप बहुत धैर्यवान हैं, धीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, तो आपको 36 पॉइंट यहाँ पे मिले। कितने मिले? 36 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वीडियो कितने मिनट की हो गई है। जहां तक मैं देख रहा हूँ वीडियो भी सिर्फ 12 मिनट की हुई है, मतलब भी 12 मिनट का मेहनत करना और बाकी है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तब तक। चलिए गाइस, अब आपने ये बैक टेस्ट कर लिया। ये बैक टेस्ट करने के बाद और देखो, क्या हमें लगता है कहीं और हमको ट्रेड मिल सकता था क्या? और हमें कोई दिख नहीं। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी तो मैं सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रहा हूँ। नॉर्मली लोग पैसा उसमें तगड़ा बना लेते हैं। बाइंग मार्केट में क्या होता है ना, जब आप बाइक करने जाते हो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो बाइंग मार्केट में सबकी पैंट गिली हो जाती है एक प्रकार से, मतलब सबका हालत तंग खराब हो जाता है वो साइडवेज, क्योंकि बाइंग मार्केट में कैंडल धीरे धीरे ऊपर जाती है, और जब मार्केट गिरती है, मतलब आप समझ लो मार्केट आधा घंटा 5 से 10 पॉइंट अगर, मतलब 15 से 20 पॉइंट अगर बढ़ती है, तो उसमें उसी 15 से 20 पॉइंट बढ़ने के लिए कितनी कैंडल बनाती है? 3 से 4 कैंडल, 10 से 20 कैंडल बना देती है आराम से। 15 से 20 उसी की रेंज में घूम जाती है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो कुछ इस तरीके का फ्री फॉल हमको एंजॉय करने को मिलता है, ठीक है भाई। तो इसलिए हम अभी तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही देख रहे हैं कि अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आप सेलिंग में अपना किस्मत ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे? हाँ चलो, अभी लॉन्ग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉन्ग में ना ही आप इंटरेस्टेड हो ना ही मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं नॉर्मली सेल ही ट्राई करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन पहले मार्केट यहाँ पे गिरी, फिर ऊपर, पहले मार्केट ऊपर गई, फिर गिरी, फिर न्यूट्रल क्लोज हुई। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो इस एक ही कैंडल में आपको टारगेट भी मिला। पहले मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। उसका मतलब इस आप ऐसे समझो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ये एंट्री लेवल है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री लेवल नहीं ब्रेक हुआ, पहले मार्केट एक ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया। कुछ लोग यहाँ बैठे, मार्केट इसको फिर घसीट के यहाँ तक ले गई। समझ रहे हो मेरी बात? अगर वो इस कैंडल में प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए तो नेक्स्ट कैंडल भी मार्केट नीचे लेके गई, उनको, जिस कैंडल में प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए होंगे। फिर आने वाली 4 से 5 कैंडल उसी रेंज में ट्रेड हुई, फिर भाई साहब मार्केट गिरा वहां तक। लेकिन अब वही है कि अगर आपने धैर्य पेशेंस नहीं रखा, आप थोड़े बीपी पेशेंट है, तो यहाँ पर हार्ट अटैक की संभावना बनती है।
क्योंकि मार्केट ने पटकी में पटका ही वैसे किया है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे अपॉर्चुनिटी अभी तक जितने सारे मैंने ट्रेड किए सब में आपको रिस्क रिवार्ड देखिए कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना। अगर स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे जा रहे हैं, समझ रहे मेरी बात? स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं बहुत छोटे छोटे जा रहे हैं, रिवार्ड जो आपको मिल रहा है वो झोली भर भर के मिल रहा है। तो जब तक ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है भैया छाप लो पैसे, कौन से छाप के मुझे देने वाले हो, छाप लो, ठीक है। अब जैसे इस दिन देखो ये आपकी अलर्ट कैंडल थी, ये भी अलर्ट कैंडल थी, इस कैंडल का लो इस भाई साहब ने ब्रेक किया और एक ठीक ठाक रिटर्न यहां भी मिल गया। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे ना आप प्रीमियम पे भी जाके अच्छा गेम बजा सकते हो, प्रीमियम पे भी, नो डाउट। और कहाँ कहाँ अलर्ट कैंडल हमारे लिए, और मार्केट में यहाँ एक अलर्ट कैंडल बनती थी, इस अलर्ट कैंडल पे ट्रेड बनता था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा मिलता और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, और बाकी दिन नहीं, और कोई ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे। हाँ ये शाम के 3 बजे जाके मिला था, और इस दिन मार्केट तो साइडवेज थी, उतना भी मिल गया बहुत। हर दिन अपना नहीं होता, कभी कभी दूसरे का भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक अलर्ट कैंडल देखो, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर दिखेगी ना, जहाँ पे दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी, नहीं यहाँ नहीं दिखेगी, यहाँ दिखेगी, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ दिखेगी 1 एंड ओनली 5 AM में। जी हाँ देवियों सज्जनों, 1 एंड ओनली 5 PM में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देख सकते हो। और कोई अपॉर्चुनिटी अगर मैं देखने को कहूँ तो और कोई नहीं है वैसे, अभी तो फिलहाल इतना ही है। नाउ कितने मिनट की वीडियो हो गई? 17 मिनट की हो गई है। तो अब क्या किया जाए? बात करते हैं 1 मिनट वेट। जियो ए बिहार के लाला, सोच समझ सार ताला, कहते हैं हम हैं यहाँ, तुम हो कहाँ, लैल लैल ला। और कोई खास न्यूज? अब ऐसे ही बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी ट्राई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं देखना हो तो आप स्ट्रेटजी पे यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कहाँ पे देख सकते हो? स्ट्रेटजी में इस पॉइंट पे देख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट पे आके देख सकते हो यहाँ कितनी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जस्ट सी एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बॉस, ओके। ये देख लो, ये देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। चाहो तो अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ करना है, बताना है किसी को तो बताओ, नहीं तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आई थिंक टाइम हो चुका है अब, कितने मिनट की होगी भाई? 19 मिनट का हो चुका है। कोई एडिटिंग नहीं होगी, सब कुछ एकदम सेफ होगा, आपको एकदम क्लियर कट साउंड मिलने वाला है।
और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आखिर बैठ, हाँ रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अब जैसे आपने सब कुछ कर लिया, स्टॉप लॉसेस भी लगा लिए, ट्रेल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब स्टॉप लॉस पता हो गया, कहाँ पे निकलना है वहां पे। अब जैसे अब अगर मान लो कि आपने एंट्री कर ली, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में भी चल रहा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहे हैं। अब आपको निकलना कहाँ है, कैसे निकलना है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए आपने एंट्री कर ली, आपने एंट्री कर ली, दीपक दीपक देखत ना हो, देखत ना हो। जैसे मान लो आपने एंट्री कर ली, ठीक है। अब एंट्री के दौरान अब आपको 1:1 मिल रहा है, तो 1:1 पे आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रेलिंग एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। ऐसे में क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो आपका कुछ जाएगा भी नहीं। मानता हूं कि 10 में से अगर उस ट्रेड में आपने प्रॉफिट नहीं लिया, तो अगर दूसरे ट्रेड में लॉस हो गया तो क्या होगा, उस ट्रेड का प्रॉफिट। लेकिन भाई अगर बड़ा पाना है तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क भी क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है तो वही प्रॉफिट आपका रिस्क पे है, ताकि और नया प्रॉफिट बन सके उससे, ठीक है। तो अब मान लीजिए 1:1 पहुंच गया आपका ट्रेड, आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितना आपने स्टॉप लॉस सोचा था उतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अब वहां पे आपको जो ट्रेलिंग एसएल है, जो पहले आप स्टॉप लॉस पे शिफ्ट किए थे, रखे थे, उसे शिफ्ट करके आपको कहाँ करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब मान लीजिए आपका ट्रेड 1:2 पे पहुंच गया, अब कहाँ रखना है, अगर 1:2 पे पहुंच गया है तो जो ट्रेलिंग एसएल आपका कॉस्ट टू कॉस्ट था, अब वो आपका 1:1 पे आ जाएगा। इनकेस मार्केट अगर वहां से रिटर्न करती है, चूंकि फॉलिंग मार्केट में अच्छा खासा प्रीमियम भी मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिलते हैं, इसलिए मान लीजिए कि ये मार्केट वहां से रिवर्स भी होती है तो आपको 1:1 तो मिलेगा ही, 1:1 का प्रॉफिट तो कहीं गया नहीं है, वो तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मार्केट ड्रॉप होती है, मतलब मार्केट और नीचे फॉल करती है, मार्केट और नीचे फॉल करती है, तो क्या होगा, तो वैसे ही जैसे मैंने बताया 1:1 पे ट्रेल करते चलो। 1:3 पहुंच गया, आप 1:2 लगा लो, 1:4 पहुंच गया, आप 1:3 कर लो। मान लो मार्केट में तगड़ा फॉल आ गया, क्रैश हो गया, तो उस दिन जन्मों जन्मांतर के लॉस आपके रिकवर हो जाएंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट में आप आ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? आई थिंक समझ गए होगे। तो और बताओ। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते डालते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ओके। मिलते हैं, और आज देख लेते हैं टॉप गेनर कौन थे, टॉप लूजर कौन थे। इसके लिए हम लोग कहाँ चले बताइए। धन ओपन करने में टाइम लगेगा, चलो ओपन कर ही लेते हैं धन को। थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं ना भाई, थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। आज मार्केट क्रैश हुई है, चलो देख लेते हैं टॉप गेनर कौन है, टॉप लूजर कौन है। भाई तेरी आज 670 रुपए का लॉस है, सीधे 17,556 का ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है, 81,000 का इन्वेस्टमेंट है, 98,000 पहुंच चुके हैं। ओके, मार्केट क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। अगर हम लोग स्टॉक में देख लेते हैं, टॉप गेनर आपके हैं इन्फोसिस है, टॉप गेनर आईटी सेक्टर मतलब धूम मचाया है, एमपीएसएस, एस्ट्रेल, आईटीसी, ये सब टॉप गेनर रहे हैं आपके। लूजर्स में कौन कौन है, लूजर्स में भाई साहब है परसिस्टेंट सिस्टम्स, भाई 6% का लॉस किया इन लोगों ने। डिक्सन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में ये भी गिरे हैं, 5% का लॉस है। टाटा स्टील 5% गिरा है, 5%। टाटा स्टील में पैसा लगाने लायक है इस समय। और गिरने दो, एमसीएक्स भी आपका 5.99% गिरा है। कमोडिटी मार्केट का एक्सचेंज खुद गिर रहा है, शाबाश। ओके, बाउंड वीक के हाई के करीब कौन है, इन्फोसिस, एमपीएसएस, और 52 वीक का हाई चल रहा है यहाँ पे इनका। विप्रो भी आपका 52 वीक हाई के पास साख ही गिरा है। चलो कोई ना, 52 वीक का लो कौन पे है, कोई नहीं है। बाई वैल्यू मास सबसे ज्यादा उछाल वोडाफोन आइडिया, टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन्फोसिस, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में हैवी बैलून देखने को मिला है। अपर सर्किट आज किसी में नहीं लगा है, लोअर सर्किट भी आज किसी में नहीं लगा है, तो गुड न्यूज है गाइस, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड वॉन्ड देख लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत आए तो बताना। ओके मुन्ना लोग, आई थिंक अब कितने मिनट की वीडियो हो गई, अब 25 मिनट की होगी। अब यहाँ रोक लो, सावधान रहो, सतर्क रहो, देखते रहो विनय शुक्ला को।